ओम शांति। 25 अप्रैल अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा हम उन्हें कहते हैं शिव बाबा, ऑल माइटी गॉड और प्रजापिता ब्रह्मा, जो संपूर्ण कर्मातीत अवस्था में हैं। वे दोनों आकर महावाक्य उच्चारण करते हैं। उनके रथ थे गुलजार दादी। तो आज एक बहुत ही गहन टॉपिक पर चर्चा है और वह है कर्मातीत अवस्था। शब्द बाबा के बड़े गुह्य हैं, हम उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। बाप दादा आज अपने विदेही बच्चों को देख रहे हैं। विदेही जो देह में रहते विदेह से न्यारे रहते हैं। विदेही स्थिति ही कर्मातीत स्थिति है। ये कर्मातीत स्थिति क्या होती है? तो आप सभी ने ब्रह्मा बाप को इसका एग्जाम्पल देखा। कर्मातीत अवस्था के कई अर्थ आज बाबा ने स्पष्ट किए हैं। हम सब उनको सुनकर उनकी प्रैक्टिस करेंगे। पहला, कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से परे। देखिए, हम जब कर्म करते हैं तो देह में हैं, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं। ये तो हुआ कर्मेंद्रियों से संबंध करते हुए कर्म करना, ये तो नेचुरल है। लेकिन दूसरा है, कोई कर्म मनुष्य के लिए बंधन बन जाए, वो बांधने लगे, वो मन की स्थिति को गिराने लगे, वो स्थिति को उदास करने लगे, चिंताएं पैदा करने लगे, घबराहट पैदा कर दे, ये हो गया कर्म बंधन। तो कर्मेंद्रियों को यूज करना अलग है। जैसे मैं आत्मा आंखों के द्वारा देखती हूँ, ये तो नेचुरल कर्म है। पर क्या देखूं, क्या न देखूं, ये मेरे ऊपर है। अगर हमारी आंखें इस देखने के कर्म के बंधन में आ जाएं, बुरी चीजें देख लें जो आत्मा की स्थिति को डाउन कर दे, खुद ही परेशान हो जाएं, तो ये देखने का कर्म आत्मा के लिए बंधन बन गया। ऐसे ही सारा दिन मनुष्य कर्म में रहता है। कर्म के परिणाम उसके सामने रहते हैं। कभी कर्म का परिणाम ऐसा हो, यानी एक्सपेक्टेशंस बड़ी ऊंची होती हैं। नेचुरल है, मनुष्य कर्म करेगा तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम तो निकलेगा ही, और कुछ ना कुछ श्रेष्ठ परिणाम पाने की वो आकांक्षा भी रखेगा। अब उसका प्रभाव होता है, एक्सपेक्टेड परिणाम न हुआ तो चित्त उदास हो रहा है, निराश हो रहे हैं, कई युवक डिप्रेशन में जा रहे हैं। एक स्थिति। अब कर्म तो कुछ ना कुछ परिणाम देगा, कभी हार, कभी जीत, कभी निंदा, कभी स्तुति, कभी सफलता, कभी असफलता। कभी हम बहुत खुश होंगे जो कुछ हो हमें मिला, कभी हम जरा उदास होंगे, लेकिन इन सब में एक रस रहना, ये है कर्मातीत स्थिति। अब ये हम सभी को चेक करना है कि कर्म हमें बांध रहे हैं या मालिक बनकर हम कर्म कर रहे हैं। और इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है, कर्म करने पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं। तो कर्म करें, अपनी अच्छी स्थिति में स्थित होकर, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, और जो फल मिले उसे स्वीकार भी कर लें और प्रभु अर्पण भी कर दें। दूसरी बात, अब हम संसार में हैं तो देहधारियों के भी संबंध में हैं और दैहिक जो पदार्थ हैं उनके भी संबंध में हैं। दोनों के बंधन से न्यारे। पदार्थ तो यूज करने के लिए हैं, लेकिन वो हमें बांध न लें। ऐसा ना हो हमारी मन बुद्धि उन्हीं में लगी हो सारा दिन, ये पहनूं, ये खाऊं, ये उतारूं, ये छोड़ूं, ये लूं, ये खरीदारी करूं, ये बनाऊं, इसी में लगी हो। ये सब निमित्त मात्र साधन हैं, इनका हम उपयोग करते अपनी योगयुक्त स्थिति में रहें। संबंध, अभी देखिए आजकल के संदर्भ में ये बात सबसे उपयोगी है। सबसे बड़े बंधन संबंध बन गए हैं आजकल।
जिन संबंधों में कभी प्यार होता था, अपनापन होता था, एक दूसरे के लिए बहुत ही सहयोग की भावना होती थी, सम्मान की, वो नहीं रही है। तो देह के जो संबंध हैं वो बंधन बन गए हैं, रिश्ते नाते आत्मा को कर्मातीत होने नहीं दे रहे हैं। और बाबा ने कई चीज़ों का वर्णन किया है, जैसे सब कुछ होते भी अपने को उदास, दुखी, खाली खाली, जैसे हमारा कोई नहीं दुनिया में, ऐसा अनुभव करते हैं। ये है कर्मों का बंधन, इससे परे रहना, ये कर्मातीत अवस्था है। नाते रिश्ते कैसे भी हों, लेकिन हम इन सब से परे रहें, उनके प्रभाव से अपने को मुक्त रखें। ये ज्ञान होते हुए कि सब कुछ कल्याणकारी है, जिनसे हमारे नाते हुए हैं उनसे हमारा कर्मों का हिसाब किताब है, कर्मों का जो ये खेल है ये सेटल हो रहा है अभी। सहज भाव से नातों में रहना, देते हुए रहना, बड़ी बात को छोटा करके रखना। अगली बात है, कर्म भोग आते हैं शरीर में, बीमारियां आती हैं। अब बीमारियों में चिल्लाना या उनको चला देना, कर्मातीत वाले चला देंगे। बीमारियों को बंधन बना लेना या हिसाब किताब चुकतू करने का साधन मानते हुए हल्के रहना। तो बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जैसे बीमारियों में दवाइयाँ या बेहोशी की दवाई दे देते हैं, एनेस्थेसिया, मनुष्य को थोड़ी देर के लिए दुख दर्द से जरा ऊपर उठा देती है, मुक्त कर देती है। ऐसे ही दो चीजें हैं, अशरीरीपन का अभ्यास मानो इंजेक्शन है, और बाबा की आज्ञाओं का पालन करने के कारण परमात्म दुआएं मिलती हैं। इन दो चीजों के कारण सहज ही कर्म भोग को कर्म योग में बदल लेते हैं। ये है कर्मातीत अवस्था। तो अशरीरीपन इंजेक्शन का काम करेगा, ताकत का। तो ये स्वयं के ऊपर है कि हम भारी हों या हल्के हों, परेशान हों या स्वमान में रहें, बातों को बढ़ा दें या छोटा कर दें, सहज भाव से लें या भारी हो जाएं, ये हमारे हर एक के ऊपर है। और नेक्स्ट बात भी है कि होली हंस होंगे कर्मातीत वाले। और होली हंस का अर्थ यहाँ बताया बाबा ने कि वो जल्दी ही एक जो गलत बात है उसमें भी एक अच्छी बात ढूंढ लेंगे, जो अकल्याणकारी दिखाई दे रहा है उसमें भी कल्याण को खोज लेंगे। तो ये हमारी कर्मातीत अवस्था के लक्षण हैं। हमें इस ओर चलना है, कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से ऊपर योग युक्त रहना है। जैसे हम इस संसार में रहते हुए इस संसार में नहीं रहते। सिंपली डेफिनेशन इस तरह समझ लें, कर्मातीत अवस्था अर्थात कर्म के प्रभाव से भी ऊपर और कर्म का जो परिणाम निकल रहा है उसके भी प्रभाव से ऊपर विदेही स्थिति में, योग युक्त स्थिति में रहना कर्मातीत होना है। वरदान है, कदम कदम में पद्मों की कमाई करने वाले पद्मपति बनो। हमें ऐसा अवसर है कि कदम कदम यदि हम श्रीमत पर चलते हैं, योग युक्त रहते हैं, तो अविनाशी कमाई जो हमारी पूरा कल्प चलेगी पद्मों की होती है। तो बाबा ऊंची स्थिति में स्थित रहने का इशारा दे रहे हैं। हीरो एक्टर हो, अपनी ऊंची स्थिति में सदा ही रहो, कदम कदम पर सावधानी पूर्वक श्रीमत का पालन करो, तो पद्मों की कमाई होती रहेगी। स्लोगन है, मन को अपने ऑर्डर में चलाओ तो सहज ही मन मनाभाव हो जाएंगे। अर्थात मन में ऐसे सुंदर संकल्प क्रिएट करो कि मन उन पर चलता रहे। तो आज सारा दिन हम कर्मातीत अवस्था में रहने का अभ्यास करेंगे। हाथों से कर्म करें, अशरीरीपन का अभ्यास हो और बुद्धि से बाबा पर स्थिर रहे, उसके वाइब्रेशंस रिसीव करते रहें। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.